So the problem which we are going to see now is a basically difficult problem. ठीक है, आसान तो नहीं है, मॉडरेट भी नहीं है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के ऊपर बेस्ड है सवाल। थोड़ा बहुत रोटेशन पे मतलब टॉर्क का कॉन्सेप्ट भी लगेगा, तो देखते हैं। सो द प्रॉब्लम इज there is an insulating uniformly charged cylindrical shell of radius a lies with its axis along the z axis। अच्छा, मतलब ये जो एक यूनिफॉर्मली चार्ज जो सिलिंड्रिकल शेल है और इसका जो एक्सिस है इट्स लाइंग अलोंग द जेड एक्सिस। ठीक है, अब बोला है द शेल्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ और इनर्शिया पर यूनिट लेंथ। ठीक है, मतलब बेसिकली ये बात कर रहा है आई बाई एल का बात कर रहा है। ठीक है, about z axis and the surface charge density are I and sigma। अच्छा, बेसिकली इसको I कह रहा है एंड सरफेस चार्ज डेंसिटी को सिग्मा कह रहा है। ठीक है, बहुत बढ़िया। द सिलेंडर इज प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी एक्स जेड कैप, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड भी है इसका, एंड इनिशियली अभी रेस्ट में है ये सारे कुछ चीज़। ठीक है, तो अब बोला गया कि स्टार्टिंग एट t इक्वल टू 0 द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इज स्लोली रिड्यूस टू 0। अच्छा, इसमें एक बात आपको कहना है, इसमें स्लोली रिड्यूस टू 0 नहीं होगा, बेसिकली इट इज ऑलमोस्ट रिड्यूस टू 0। ऐसे नहीं पूरा 0 हो गया, मतलब मतलब जैसे हम सवाल करेंगे तो हमको ये पता चलेगा कि एट द एंड मोमेंट अंदर में कुछ मैग्नेटिक फील्ड रह जाएगा, बाहर में तो कम्प्लीटली 0 हो जाएगा। ठीक है, जैसे बोला है ना द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इज रिड्यूस टू 0, मतलब एक्सटर्नल वाला बस। इफ द फाइनल एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा ऑफ द सिलेंडर इज दिस एक्सप्रेशन दे दिया गया और उसमें कुछ वेरिएबल्स दे दिया गया और आपको वो सब वेरिएबल्स निकालना पड़ेगा और ये रिजल्ट कॉमन करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब देखते हैं। तो बेसिकली क्या चीज़ की क्या होगा ना कि हम अब पहले क्या करने वाले कि हम ऊपर से देखने वाले हैं कि क्या हो रहा है बेसिकली। ठीक है, तो जैसे ही हम ऊपर से देखेंगे हमको ये दिखेगा कि ऐसे एक सर्कुलर लूप था। ठीक है, और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बाहर की तरफ है, राइट, वो बाहर की तरफ है, बट इट इज डिक्रीजिंग एट सम रेट। ठीक है, तो अब जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वो भी डिक्रीज करने लगेगा। बट आप एक चीज़ समझिए, क्योंकि ये डिक्रीज करेगा करंट ऐसा सेट होगा ना ताकि इट अपोजेस द चेंज, मतलब वो डिक्रीज कर रहा है तो करंट ऐसा सेट होगा ताकि वो उसको बढ़ा पाए, तो करंट एंटी क्लॉक में सेट होगा, तभी तो ऊपर आ रहा है ना। तो होगा हुआ। अब देखिए, let's suppose we consider an amperian loop here, right? At some general distance the amperian loop has a radius a, जनरल कुछ a है, और पहले हम इसके लिए निकाल के इंटीग्रेट करने वाले हैं। ठीक है, तो आप देखना जरा अच्छे से, ये जो एम्पेरियन लूप हमने लिया है, ठीक है, ये जो एम्पेरियन लूप हमने लिया है इसका रेडियस क्या है, इसका रेडियस ए लिया है हमने, और हर एक पॉइंट में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देखोगे तो वो कुछ ऐसे आएगा, राइट। ठीक है, अब ये आप सबको पता होगा कि E डॉट डी एल इज इक्वल टू डी फाई बाई डी टी। हम बस, अच्छा एक चीज़, हाँ, हम बस वी आर जस्ट ओनली कॉन्सेंट अबाउट द मैग्नीट्यूड। ओके, लेंस लो अभी नहीं लगा रहे हैं हम। ठीक है, पहले हम इसका मैग्नीट्यूड के लिए
जो मेन मैटर करेगा इस पूरा सवाल में वो मैग्नीट्यूड करेगा, डायरेक्शन उतना खास कुछ मैटर नहीं करने वाला है, ठीक है। और हम इंटरेस्टेड भी नहीं है, वी आर बेसिकली नॉट इंटरेस्टेड टू फाइंड द डायरेक्शन, यू नो, इफ इट इज नेगेटिव। ऑब्वियस नेगेटिव तो होगा क्योंकि बी घट रहा है, बट जो डी बी बाई डी टी आएगा ना उसको हम बाद में नेगेटिव कर देंगे, ठीक है। आप चाहो तो अभी कर सकते हो, बट वी आर ओनली, यू नो, इंटरेस्टेड इन द मैग्नीट्यूड ऑफ द ईएमएफ इंड्यूस्ड, ओके। तो अब देखिए, फॉर दिस एम्पियन लूप ऑफ रेडियस से वी कैन से दैट जो आपका ई डॉट डी एल आएगा ना एट एक्स इजिकल टू ए, अब हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना पड़ेगा। तो बेसिकली क्या होगा कि डी एल तो चलो 2 पाई ए हो जाएगा, और ये ई आएगा, और ए ऑफ ए एरिया ऑफ दिस एम्पेरियन लूप ऑफ रेडियस है, ठीक है, डॉट डी बी बाई डी टी, राइट, ठीक है, डी बी बाई डी टी। अब हम क्या कर सकते हैं कि अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है हमको निकालना पड़ेगा। तो बेसिकली ये होगा ई ए इंटू 2 पाई ए इज इक्वल टू पाई ए स्क्वायर इंटू डी बी बाई डी टी, राइट। तो यहाँ से हमको ई ए का वैल्यू पता चल गया, विच इज नथिंग अदर देन ए बाई 2 इंटू डी बी बाई डी टी। अरे यार क्या कर दिया, ठीक है, सही सही है सब, ठीक है। तो अब हमको हमको इलेक्ट्रिक फील्ड तो पता चल गया, राइट। अब हम इसमें एक ओमेगा कुछ आएगा और उस ओमेगा को हम दिखने वाले हैं, ठीक है। तो अब जो इसमें जो ओमेगा आने वाला है, देखिए हम ये तो जानते हैं कि जो मतलब कुछ, अब मैं अब ड्रॉ करके ही आपको बताता हूँ फिलहाल। अब जैसे ये था एम्पीरियन लूप। अब लेट्स सपोज मैं एक पॉइंट, सपोज दिस पॉइंट में मैंने एक ऐसे करके इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला, ठीक है। और ये वाला जो सेगमेंट है, जो इसको मैं डीएल मान ले रहा हूँ, तो अब ये सेंटर के अराउंड, सेंटर के अबाउट एक टॉर्क लगने वाला है, राइट। तो टॉर्क क्या होगा, देखिए जो आपका टॉर्क होने वाला है, इट्स बेसिकली गोइंग टू बी जो फोर्स लाएगा इनटू ए, राइट। और फोर्स क्या होगा, फोर्स हम सबको पता है क्यू ई इंटू ए, क्यू ई एट ए, राइट। तो अब अच्छा, हाँ हाँ, अब ये जो आप देखा ना, आपको सवाल में बोल दिया गया कि द मैग्नेटिक फील्ड इज स्लोली रिड्यूस टू जीरो, मतलब इट इज डिक्रीजिंग विथ टाइम, राइट। तो हम इसमें एक मोड लगा रहा है ताकि हम बाद में जब ये का वैल्यू पुट करेंगे तो इसमें माइनस डी बी बाई डी टी लगाएंगे, क्योंकि इसका रेट इज डिक्रीजिंग, राइट। दिस मैग्नेटिक फील्ड इज डिक्रीजिंग विथ टाइम, राइट। तो ये माइनस डी बी बाई डी टी होना चाहिए, ठीक है। तो अब ये देखिए, अब क्यू क्या होगा, क्यू आपको बोल दिया गया था सवाल में ऑलरेडी कि ये जो सिग्मा है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो सिग्मा इंटू पाई स्क्वायर हो जाएगा बेसिकली, सॉरी ये तो एक सिलेंडर है, तो बेसिकली क्या हो जाएगा 2 पाई ये ए इंटू एल, ठीक है, वह एल इज द लेंथ ऑफ द सिलेंडर, राइट। और इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आपको पता है ए बाई 2 इंटू डी बी बाई डी टी इंटू ए। तो आपका टॉर्क का वैल्यू क्या आ गया, सिग्मा इंटू 2 पाई ए एल इस पर ए क्यूब हो जाएगा बाई 2 इंटू डी बाई डी टी। और हम कह सकते हैं पाई सिग्मा ए क्यूब एल इंटू डी बी बाई डी टी। एंड हमको ये पता है कि आप अब यह से ना ये टॉर्क पर यूनिट लेंथ निकाल लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा पाई सिग्मा ए क्यूब इंटू डी वी बाई डी टी, ठीक है। और हम जानते हैं टॉर्क क्या होता है,
Force torque basically is the rate of change of angular momentum, right? तो ये जो TL होगा ना, इस बेसिकली, क्योंकि ये पर यूनिट लेंथ अपने निकाला, पर यूनिट लेंथ अपने टॉर्क निकाला, तो क्या होगा, द टॉर्क पर यूनिट लेंथ इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम पर यूनिट लेंथ, राइट? तो डी बाई डी टी ऑफ, सपोज ये एंगुलर मोमेंटम है पर यूनिट लेंथ, ठीक है। अब देखिए, तो पाई, अब जैसे मैंने बोला था आपको कि मैं बाद में डी बी बाई डी टी को बेसिकली माइनस डी बी बाई डी टी लिखूंगा, ठीक है, क्योंकि ये डिक्रीज कर रहे हैं इस टाइम, इंटू डी बी बाई डी टी इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ ए स्लैश एल, ठीक है। अब देखिए एल क्या होता है, देखिए एंगुलर मोमेंटम पर यूनिट लेंथ इज इक्वल टू द मोमेंट ऑफ इनर्शिया पर यूनिट लेंथ टाइम्स ओमेगा, हम कह सकते हैं। अब देखिए मैंने इसमें माइनस क्यों लिया, इसलिए लिया क्योंकि देखिए ये तो नेगेटिव है, राइट, ये नेगेटिव है। अब क्योंकि ये नेगेटिव है तो आप एक चीज़ समझिए ना, जैसे जैसे क्योंकि टाइम के साथ मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज कर रहे हैं, तो अब जो ओमेगा आने वाला है ना, चार्जेस तो रिवर्स ओमेगा से घूमेगा, तो करंट उतना तेज बढ़ेगा जितना तेज ये फील्ड डिक्रीज कर रहा है। तो क्योंकि ये टाइम के साथ डिक्रीज कर रहा है तो ओमेगा टाइम के साथ बढ़ेगा, राइट। तो हम कह सकते हैं माइनस पाई सिग्मा ए क्यू डी बी बाई डी टी इज इक्वल टू आई ओमेगा, और आई होगा पर यूनिट लेंथ, राइट। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया पर यूनिट लेंथ टाइम्स डी ओमेगा बाई डी टी, ठीक है। अब देखिए, अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया पर यूनिट लेंथ को बेसिकली मैं आई लिख रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए दिस आई इज बेसिकली मोमेंट ऑफ इनर्शिया पर यूनिट लेंथ। अब हमको टाइम के अबाउट, टाइम के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तो हम दोनों साइड डी टी मल्टीप्लाई करने वाले हैं, राइट। हाँ सही है, सही है। और अब हम इंटीग्रेट करने वाले हैं। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, ये डी टी तो कट गया, चलो ठीक है, ये डी टी भी कट गया, चलो ठीक है। बट अब बी इनिशियली क्या था, बी एक्स, ठीक है, और फाइनल में कुछ बी स्टार रह जाएगा। अब आपका मन में डाउट होगा कि हमको सवाल में बोल दिया गया था कि दी स्टार्टिंग एट t इक्वल टू जीरो द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इज स्लोली रिड्यूस टू जीरो, तो फिर हमने ये लिमिट में जीरो क्यों नहीं लगाया, राइट। देखिए ध्यान से देखना, ये जो सिलेंडर था, ये सिलेंडर का एक्सटर्नल में एक बी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ऐड कर रहा था, तो वो घट भी रहा था। तो क्या होगा, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड एक टाइम में जाके ज़ीरो होने वाला होगा, ज़ीरो हो जाएगा सीधा, ठीक है। बट इसमें क्योंकि ये सिलेंडर के अंदर जो चार्जेस है वो तो रिवॉल्व करेगा ना ओमेगा से, सो इट विल प्रोड्यूस अ करंट, सो देयरफॉर इट विल प्रोड्यूस इनवर्ट मैग्नेटिक फील्ड। तो ये सिलेंडर के अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड रह जाएगा, ठीक है। वो ज़ीरो नहीं होगा, ज़ीरो बाहर वाला होगा सिर्फ, मतलब बाहर में कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं रहेगा। बट अंदर में क्योंकि चार्ज रिवॉल्व कर रहा है, ओमेगा से रिवॉल्व कर रहा है, तो एक करंट प्रोड्यूस होने वाला है, उसके लिए एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा ना। तो इसीलिए मैं ये मान ले रहा हूँ कि फाइनली जो अंदर में जो मैग्नेटिक फील्ड रहने वाला है इट इज़ नथिंग बट बी स्टार, ठीक है। हम बी स्टार निकलना पड़ेगा, ठीक है, वो भी काम है। तो बी स्टार विल बी द फाइनल वैल्यू ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अब बी स्टार निकलना पड़ेगा, तो देखिए, तो थोड़ा बहुत इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करके हम रख रहे हैं ताकि बाद में हम यूज़ करने वाले हैं, ये पूरा रिजल्ट हम यूज़ करने वाले हैं। तो बेसिकली ये क्या होगा, बी एक्स बी स्टार पाई सिग्मा ए क्यू इंटू डी बी इज
इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अच्छा, इस करंट मत समझा ना, ये करंट नहीं है, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, ठीक है। एल एल एंगुलर मोमेंटम आई ओमेगा होता है ना, तो ठीक है। हाँ, इसको इक्वेशन 1। अब असली खेल है। अच्छा, अरे इसमें सवाल है, शिट, इसमें ही एकोमोडेट करना पड़ेगा मेरे को। देखिए, एक काम करता हूँ। हाँ, अब देखिए, इस सिलेंडर को देखना अच्छे से। सिलेंडर कुछ इस टाइप का था, राइट। सिलेंडर कुछ इस टाइप का था, राइट। और बी ऐसे बार ये ओमेगा जो था, ये ओमेगा इस टाइप का था, ठीक है। और अब देखिए, ये जो चार्जेस होगा, इसमें चार्जेस जाने वाला है, राइट। चार्जेस जाने वाला है, वो इंड्यूस होगा ना। और ये चार्जेस ओमेगा से घूम रहे हैं, तो मतलब ये चार्जेस ऐसे ऐसे जा रहा है, ऐसे 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 जा रहा है। तो अब ये जो बाउंड्री है सिलेंडर का, राइट, इसमें करंट कैसे होने वाला है, अब समझिए। मेरे पास कोई सर्कल भी फिलहाल नहीं है। लाइक देखिए, करंट कैसे जाने वाला है। सपोज ये क्रॉस सेक्शन हम मान ले रहा हूँ ऑफ स्मॉल एरिया, तो करंट ऐसे जाएगा, राइट। करंट ऐसे जाएगा, चार्जेस ऐसे जा रहा है, तो करंट भी ऐसे जाएगा, एंड दिस चार्जेस विल देयर बाई प्रोवाइड अस अ सर्कमफेरेंशियल करंट, क्योंकि करंट तो इसका सर्कमफेरेंस के अबाउट होगा, प्रोड्यूस होगा। तो अब चार्जेस ऐसे जा रहा है तो करंट ऐसे होगा ना। देखिए, चार्जेस ऐसे जा रहे हैं तो करंट ऐसे होगा। अब ये जो बाउंड्री है ना, ये जो बाउंड्री है, इसमें करंट कैसे जाएगा, आप इमेजिन करिए थोड़ा। ये जो बाउंड्री है, इसमें करंट ऐसे इनटू द प्लेन जाएगा। देखिए, रुकिए एक मिनट, देखिए, ये देखिए, थोड़ा छोटा कर सकते हो, नहीं नहीं होगा ना। अच्छा, एक मिनट, ये देखिए, ये बेसिकली सिलेंडर था, ठीक है। और जो चार्जेस थे वो ऐसे ऐसे जा रहे हैं, ऐसे ऐसे, राइट। और ये एज है। अब ध्यान से देखना, चार्जेस ऐसे ऐसे जा रहा है, चार्जेस ऐसे ऐसे जा रहे हैं, तो इस एज में करंट कैसे जा रहा है, ऐसे ना। इस एज में करंट इनटू द प्लेन जाएगा। चार्जेस मूव कर रहे हैं तो करंट इस पॉइंट में ऐसे जाएगा, इनटू द प्लेन जाएगा। और ये जो चार्जेस फ्लो हो रहा है, क्योंकि करंट ऐसे जाएगा, जैसे अब हम लोगों ने सोलेनॉइड में पढ़ा था ना, सोलेनॉइड में जो करंट जैसे जाते हैं, अब मैग्नेटिक फील्ड वी जस्ट कलर फिंगर्स अराउंड इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट एंड वी गेट अ मैग्नेटिक फील्ड। तो जो इनवर्ट जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होने वाला है, देखिए करंट ऐसे जा रहा था, तो अब कर्ल करिए करंट की तरफ, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये थंब होगा, और थंब किधर पॉइंट कर रहा है, आउटवर्ड। इसमें तो लेफ्ट कर रहा है, बट बेसिकली सिलेंडर तो ऐसे वर्टिकली रखा है, तो बेसिकली आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द पेपर जाएगा, राइट। तो अब सवाल में आते हैं, तो बेसिकली इसमें जो करंट प्रोड्यूस होने वाला है, अब हम जो बी एक्स, ये पूरे अंदर में जितना, अब क्योंकि मैंने आपको बोला था कि आई एम जस्ट टेकिंग दिस एट अ रेडियस ए, राइट। तो अब हमको पहले ये इसमें मतलब इसका अंदर पूरा मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस हुआ उसको निकालना पड़ेगा। तो we'll just use Ampere's law and we just take an Amperian loop here, ठीक है। we'll take an Amperian loop here, and ये Amperian loop में जैसे मैंने आपको समझाया, current will be into the plane, right, current will be into the plane, ठीक है। अब देखिए, हमने क्या लिख सकते हैं, और B जैसे मैंने बोला, B will be towards left, मतलब अगर ये तो बेसिकली वर्टिकली रखा हुआ है, तो B ऊपर की तरफ आएगा। इधर से आपको लग रहा है इट्स अराउंड लेट, बट इट्स बेसिकली इट्स हियर इट इज प्लेस्ड हॉरिजॉन्टली इन द प्लेन ऑफ द पेपर, बट अगर वास्तव में देखेगा तो ये बेसिकली ऊपर ऐसे रखा है, तो अब उसमें लेफ्ट बेसिकली ऊपर की तरफ हो रहा है, राइट। तो अब देखिए, ये जो सेगमेंट है, इसमें लेंथ इज परपेंडिकुलर टू दी मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, तो इसके लिए बी डॉट डी एल जीरो हो जाएगा, ठीक है। और ये जो हिस्सा है, इसके लिए भी जीरो होगा, क्योंकि मैंने आपको बोला सवाल में क्या बोल दिया था कि जो बी एक्सटर्नल है
वो एक टाइम में जाके ज़ीरो हो रहा है, ठीक है। तो बाहर में मैग्नेटिक फील्ड नहीं है तो ज़ीरो हो जाएगा, बस अंदर बस ये वाला सेगमेंट के लिए ही रहेगा एम्पियर, जो एम्पियर से चल रहा। तो बी डॉट डी एल इक्वल टू वी नॉट टाइम्स आई एनक्लोज्ड, राइट। अब देखिए थोड़ी देर के लिए, अब ये जो आई है, हाँ जैसे मैंने बोला था ये आई फॉर दिस एम्पियरियन लूप ऑफ रेडियस ए होगा। तो अब और ये जो अब देखिए डीएल क्या होगा, ये तो पूरा लेंथ होने वाला है। और ये जो लेंथ बेसिकली हम अब क्या करने वाला है, तो बी डॉट एल ये बी स्टार होने वाला है इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स आई एट ए, ठीक है। मैं मान रहा हूँ सपोज आई को मैं डिफाइन करूँगा ईटा इंटू एल, where एल इज द लेंथ ऑफ द सिलेंडर, where ईटा इज द मतलब लीनियर चार्ज डेंसिटी, राइट, लीनियर काइंड डेंसिटी, उसको मैं ईटा मान ले रहा हूँ। तो हम ये लिख सकते हैं कि आई इक्वल टू ईटा इंटू एल। तो जैसे ही मैं ये यूज़ करने वाला हूँ यहाँ पे, तो बी स्टार इज गोइंग टू बी म्यू नॉट टाइम्स ईटा इंटू एल, और ये एल कट जाएगा तो म्यू नॉट टाइम्स ईटा बी स्टार होने वाला है, ठीक है। अब ईटा तो हमने खुद से एक वेरिएबल अज्यूम करा, राइट, हमने खुद से लीनियर काइंड डेंसिटी को ईटा डिफाइन करा, बट वो तो सवाल में थोड़ी दिया था, तो हमको ईटा भी निकलना पड़ेगा। तो आप देखिए ये, अरे आज थोड़ा स्पेस का मैटर हो गया यार, ठीक है। अब जैसे मैंने आपको समझाया था कि ये जो एम्पिरियन लूप हमने अज्यूम करा था ना, इसमें सपोज एक चार्ज क्यू जा रहा है, राइट, और दिस चार्ज क्यू इज पासिंग थ्रू दिस स्मॉल क्रॉस सेक्शन, राइट। तो क्यू क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू 2 पाई ए इंटू एल। अब क्यू को हमको फायदा निकलना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे तो हम नहीं रख सकते। अब बेसिकली देखिए ये तो टोटल चार्ज हो गया, बट हमको तो पहले ये ईटा निकालना पड़ेगा। तो लेट्स से इस चार्ज के अलावा डीक्यू चार्ज जा रहा है, एट अ सर्टेन इंस्टेंट ऑफ टाइम, स्मॉल चार्ज डीक्यू पासेस थ्रू दिस स्मॉल एरिया। तो इसका कुछ वेलोसिटी होगा से v। तो dq का हम क्या लिख सकते हैं, v इंटू डी टी, जो टाइम में वो जाएगा, v इंटू डी टी इंटू डी जेड, राइट। ये डी जेड क्या है, डी जेड को देखिए थोड़ा, ये जो सिलेंडर का जो छोटा सा हिस्सा लिया था, ठीक है, सिलेंडर का जो छोटा सा हिस्सा लिया था, दिस विद बेसिकली इज गोइंग टू बी डी जेड। ये सिलेंडर का एक छोटा सा हिस्सा लिया था, एंड दिस विच इज बेसिकली गोइंग टू बी डी जेड, लाइक ये छोटा सा एक सिलेंडर है, ठीक है, ये तो एक बड़ा सिलेंडर है, उसमें से हमने एक छोटा सिलेंडर मान लिया डी जेड। तो डी क्यू क्या हो जाएगा, ये कोई काम का नहीं है, छोड़िए। डी क्यू क्या हो जाएगा, वी इंटू डी टी, राइट, इंटू डी जेड। अब देखिए जो डी आई होगा, आई क्या होता है, डी क्यू बाई डी टी, तो इज बेसिकली गोइंग टू बी डी जेड, राइट। और जैसे मैंने आपको बोला था, ये जो आई एट एनी एक आई एट एनी जनरल इंस्टेंट इज ईटा टाइम्स एल। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, ईटा टाइम्स डी जेड इज इक्वल टू वी डॉट डी जेड। तो ईटा इज इक्वल टू बेसिकली वी हो गया। और वी क्या होगा, क्योंकि दिस चार्जेस दे आर मूविंग विद एन एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ओमेगा अक्रॉस द रेडियस आर, ठीक है। इनिशियली तो पूरा जो ये ऐसा था वो तो आर था, राइट,
पूरा जो ये जो पूरा जो सर्कल था इसका रेडियस आर था, तो इसका वेलोसिटी आर ओमेगा हो जाएगा। तो जो अरे यार हाँ, तो जो ईटा होगा वो आर ओमेगा हो जाएगा सिंपली। तो बी स्टार हमारा क्या बन गया, म्यू नॉट टाइम्स आर ओमेगा। ठीक है, बी स्टार क्या हो गया, म्यू नॉट टाइम्स आर ओमेगा। और अब यही जो आपका मतलब जो अरे 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 इसमें सिग्मा आएगा। अरे सिग्मा इंटू डी है ना, डी क्यू, डी क्यू इजकल टू सिग्मा इंटू डी है। मैंने तो बस डी ए लिखा, राइट। तो एक सिग्मा आ जाएगा, सॉरी सिग्मा सिग्मा और एन इजकल टू सिग्मा बी। ठीक है, तो इंटू सिग्मा, राइट। अब हमारे पास बी ए जो डी बी जाओ डी बी का वैल्यू हमने निकल लिया। तो बेसिकली क्या होने वाला है अब, बीटा इक्वल टू सिग्मा। हाँ, अब ये जो बी स्टार का जो वैल्यू था, राइट, ये बी स्टार का वैल्यू हम पुट करने वाले हैं। मेरे को थोड़ा स्पेस बनाने दी। अच्छा गाइस, एक गलती कर दिया मैंने ये जहाँ जहाँ पे एम्पियर लूप लिया था ना, वो एम्पियर लूप नहीं होने वाला है। ठीक है, हम बेसिकली पूरे ये सर्कुलर एक्चुअली क्या हुआ था, मेरे को लगा कि ये जो एम्पियर लूप हमने रेडियस से लिया, अब मेरे को रियलाइज हुआ कि सवाल में तो रेडियस है, ये बड़ा वाला सर्कल का ही रेडियस है मतलब दे दिया था, राइट। तो उसके बाद फिर से क्यों एम्पियर लूप लेना है, राइट। तो बेसिकली एम्पियर लूप बाकी सब सही है, एम्पियर लूप हमको लेना पड़ेगा। मेरे को लगा कि इनिशियली ये जो बड़ा जो सर्कल है ना, उसका रेडियस कुछ आर दे दिया गया, तो मैंने सोचा ठीक है हम ले लेते हैं एम्पियर लूप। बट अब मेरे को पता चल रहा है कि यार यही बड़ा सा जो सर्कल है उसका रेडियस दे दिया गया था। तो बेसिकली ये क्या होने वाला है, पाई सिग्मा ए क्यूब। हम पहले लोअर लिमिट को पुट करेंगे, तो बेसिकली जो बी था बी एक्सटर्नल, राइट, तो ये बी एक्सटर्नल को पुट करेंगे माइनस ये बी स्टार का वैल्यू तो हमको पता चल गया, और ये बेसिकली आई ओमेगा होने वाला है, राइट। तो अब बस कैलकुलेट कर लेते हैं, और ये जाएगा बेसिकली 0 to ओमेगा, तो ये आई ओमेगा होगा। तो यहाँ से आप ओमेगा का कुछ वैल्यू निकल लेना, ठीक है, आराम से इसका टर्म मतलब यहाँ से जो ओमेगा का वैल्यू आप निकालोगे ये आराम से इसका टर्म्स में आ जाएगा। उसके बाद आप देखिए मेरे पास स्पेस नहीं है आज, थोड़ा मतलब पिछले पेज में और एक सवाल है, दिखता है आपको, ठीक है। तो ऐसे एक्स वाई कैलकुलेट करके आराम से आ जाएगा कुछ आंसर, ठीक है। तो मतलब थोड़ा एक्सपीरियंस बुरा हो गया इस सवाल में, स्पेस भी मतलब इतना मतलब छोटा छोटा करके बहुत लिखना पड़ा, स्पेस का बहुत लैक हो गया था। मेरे को लगा यार एक पेज में फिट कर जाएगा, बट नहीं करा, ठीक है कोई नहीं। हाँ, और ये एम्पियर लूप हमने नहीं लिया है, तो ठीक है, पूरा रेडियस ही है, ठीक है, पूरा रेडियस सब कुछ सही है, ठीक है। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में। अच्छा सवाल है, इसको और एक बार कर लेना, ठीक है, और एक बार कर लेना, अच्छा रहेगा। तो बाय।